प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतो जीवमजीवमदपं जिणवरवसहेण जीर्णनेत्रेष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा हेडिंग से पूछ लूं आप लोगों से। मैंने कल पूछने के लिए कहा था लेकिन कल ध्यान नहीं रहा। चौदह जीव समास गाथा में बताना है। 14 जीव समास। हाँ रेखा भाभी। मकर गुण ठाणे 14 सही अमन ने समणा अमणाणे या पंचिंद्रिय निम्मणा परे सव्वे पातर सुमे इंदि सव्वे पच्चत इदराय। संवर का लक्षण मतलब भाव संवर और द्रव्य संवर दोनों का संवर का लक्षण बताने वाली गाथा। चेदन परिणामो जो कम सासव निरोहणे हेतु स्वभाव संवरो फलो डब्बा सबरोहणे अन्नो। द्रव्याश्रव के भेद। नहीं, मैं ये द्रव्याश्रव का भेद का नहीं मैं बोल रही थी। वो जो वत समिति गुत्ती हो वो भाव संवर में नहीं आएगी। वो भाव संवर के भेद हैं। यहाँ पूछा था मेरा नेट गया कि आप लोगों का नेट गया है? मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ बोलिए रेखा जी। आसुवदी जेण कम्मम परिणाम। नहीं नहीं नहीं, द्रव्याश्रव के भेद बताने। मीना चाची। नानावर्णादीनं योगं जम्पुगलं समासवधि ने दव्वासवो सणेयो हणेभ्यो जिना खादो। निर्जरा का स्वरूप। निर्जरा का स्वरूप। जह कालेन तवेन या भुत्करसं पम्म पुक्कलं येन भावेन सड़दिने तत्सरणं चेति निच्चरा दुविहा। भावाश्रवों के भेद। निशांति। मिच्छत विरद पमाद जोग कोधाद ओथ विन्नेया पण 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 दसतीय चदु कम सो भेदादुपु
तमस्य पुण्य और पाप पदार्थ का लक्षण। स्व असुव भाव जुक्ता पुण्यं पावं भवन्ति खलु जीवा सादं सुहावनानं पुण्यं पराणि पावं च सादम सुहाउ नामम गोदम पुण्यम पराणी पावम च। ठीक है, बढ़िया। भावाश्रव और द्रव्याश्रव का लक्षण और भेद। भेद मतलब लक्षण, भावाश्रव और द्रव्याश्रव का लक्षण, यानी ये दोनों भेद, भावाश्रव और द्रव्याश्रव। बोलिए पूर्णिमा आंटी। नानावर्णादीनं नहीं जो नहीं, ये तो द्रव्याश्रवों के भेद आ गए। अभी प्रश्न ये है भाव आश्रव का लक्षण। सिंपल यानी बोले आश्रव का लक्षण, उसमें भावाश्रव भी द्रव्याश्रव भी दोनों। लक्षण अलग चीज होती है, भेद अलग चीज होती है। लक्षण में उसका स्वरूप बताया जाता है। मिच्छत्तादि विरधि आएगी क्या? नहीं। चलिए रेखा भाभी बोलिए। आसवदिजेण कम्मं परिणामेन प्रणसविन्नेयो भावासौ चिणुक्तो कम्मासवनं परोति। ठीक है भाई। भाव संवर के भेद। बोलो प्रीति। वद समिधि गुत्तियो धम्मान पेहा परिसेजो ये चारित्तम भौभेया नायव्वा भाव संपर विशेषा। बढ़िया। ये अपनी गाथा इतना ही पूछती हूँ, आगे फिर कल पूछ लेंगे। 35वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है और ये 35वीं गाथा का पाठ हो ही गया है। भाव संवर के विशेष गाथा में बताए गए हैं। भाव संवर के विशेष अर्थात उसके भेद, या इसी को तत्वार्थ सूत्र में संवर के कारणों के रूप में भी कहा है। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र, ये सब संवर के कारणों के रूप में वहां लिए गए हैं। तो भाव संवर के भेद कहें अथवा संवर के कारण कहें, एक ही बात है। इसके अंतर्गत अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और अनुप्रेक्षाओं में संसार अनुप्रेक्षा, 12 भावनाओं के नाम याद ही है सबको, पूछने की जरूरत तो नहीं दिख रही है, जितने लोग बैठे हैं सबको याद ही होंगे। इसमें संसार अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और संसार अनुप्रेक्षा के अंतर्गत हमें चर्चा करनी है आज भाव परावर्तन की। कल तक हमने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव परावर्तन की चर्चा की। भाव परावर्तन के अंतर्गत जो 4 प्रकार के भव हैं, 4 प्रकार की जो आयु हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, इन चारों प्रकार की आयु की जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक समस्त प्रकार की स्थितियों को क्रम से धारण करने में जितना काल लगता है वो काल एक भाव परावर्तन कहलाता है। यानी एक भाव परावर्तन कब पूरा होगा? जब नरक भाव परावर्तन, तिर्यंच भाव परावर्तन, मनुष्य भाव परावर्तन और देव भाव परावर्तन, ये चारों परावर्तन जब पूरे होंगे तब एक भाव परावर्तन पूरा हुआ कहा जाएगा। तो एक एक परावर्तन के संबंध में हमने देख लिया था। इसमें किस परावर्तन में कम समय, किस में उससे ज्यादा समय, ये एक अल्प बहुत्व के रूप में हमें देखना है। चारों प्रकार के परावर्तनों में से सबसे कम समय किस में लगेगा? सबसे कम समय किस में लगेगा? बोलिए ज्योति जी। द्रव्य नहीं, भाव परावर्तन के ही चारों प्रकार के परावर्तनों में सबसे कम समय किस में लगेगा? इसमें नरक भाव परावर्तन। नरक भाव परावर्तन। प्रमिला जी। तिर्यंच।
तिर्यंश भाव परावर्तन सही जवाब है। सबसे कम समय चारों प्रकार में से, चारों प्रकार के भाव परावर्तनों में से सबसे कम समय लगेगा तिर्यंश भाव परावर्तन में। फिर उससे अधिक समय किसमें लगेगा? बोलिए निशांति। मनुष्य भाव परावर्तन। मनुष्य भाव परावर्तन में। उससे अधिक समय नरक देव नहीं, देव भाव परावर्तन। उससे अधिक देव में। मीना चाची। नरक में लगेगा। आप श्योर नहीं है, कंफ्यूजन है। बोलो प्रीति। नरक में। नरक में सबसे कम समय तिर्यंश में, उससे अधिक मनुष्य में, उससे अधिक नरक में, और सबसे अधिक समय नरक में मतलब नरक भाव परावर्तन करने में सबसे अधिक समय लगेगा देव भाव परावर्तन में। कारण क्या है? तिर्यंश के संबंध में हमने देखा ही था कि तिर्यंश बनना यानी जीव अधिकांश समय तिर्यंश में ही व्यतीत होता है एक इंद्रियादि पर्यायों में, और वो तिर्यंश की आयु जल्दी जल्दी प्राप्त करना वो हो जाती है जल्दी जल्दी प्राप्त। फिर उससे ज्यादा टाइम मनुष्य में लगता है। मनुष्य यद्यपि तिर्यंशों की जितनी आयु के टाइप्स बनेंगे उतने ही आयु के टाइप्स मनुष्यों के बनेंगे, लेकिन फिर भी तिर्यंशों के वो जल्दी पूरे हो जाएंगे, मनुष्यों में उनसे कम टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। फिर उससे ज्यादा समय लगता है। अभी जितने टाइप्स बनेंगे ना, नरक भाव परावर्तन के 10,000 वर्ष की स्थिति, फिर वो 10,000 वर्ष की स्थिति असंख्यात बार, 10,000 वर्ष में जितने समय है उतनी बार, फिर 10,000 वर्ष प्लस एक समय, फिर 10,000 वर्ष प्लस 2 समय, ऐसे करते करते एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते 33 सागर तक वो जितने टाइप्स बनेंगे उनकी जितने नंबर अपन क्रम डालें ना, ये पहला असंख्यात तो पहले में ही हो गए, उसके बाद में एक 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 करके बढ़ाएंगे, तो जितने नरक के बनेंगे उतने ही देव के बनेंगे क्या? जितने नरक के टाइप्स बन रहे हैं उतने ही देव के बनेंगे क्या? क्यों नहीं बनेंगे? बोलिए सुलोचना भर। क्योंकि देवों में तो 31 सागर तक की कष्ट आई है, नरक में 33 सागर। हाँ, तो नरक के टाइप्स ज्यादा बन रहे हैं, देव के टाइप्स कम बन रहे हैं, फिर भी देव भाव परावर्तन में समय अधिक लगेगा, नरक भाव परावर्तन में समय कम लग रहा है। क्यों? बोले निशांति। ऊपर ऊपर के देवों की आयु प्राप्त करना अधिक अधिक दुर्लभ है। बिल्कुल, यानी देवों की यद्यपि जो ऐसा अपन देखते हैं ना कि हिसाब 2000 सागर का हिसाब है, उसमें देव की अधिक मिलते हैं, नरक के कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर के देवों की, क्योंकि वो मिलेंगे, देव के भाव मिलेंगे अधिक, लेकिन वो कौन सा देव बनेगा कि वो भवनत्रिकों में ही पहले दूसरे स्वर्ग में ये वाले भाव ही मिलेंगे, तो वो आयु तो एक बार हो जाएंगी पूरी। उसके बाद में जब ऊपर ऊपर की आयु चाहिए तो वो ऊपर ऊपर की आयु के लिए ऊपर का देव बनना वो मुश्किल होता है, वो दुर्लभ होता है, वो आसान नहीं होता है। देव बनना सरल है, लेकिन कौन से देव बनते हैं? अधिक भीड़ कहाँ पर है देवगति में? वो सारी भीड़, सबसे ज्यादा देव कौन से हैं? ज्योतिष देवों की संख्या सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा संख्या में ज्योतिषी देव हैं, तो वहां है। उसके बाद में देखें तो व्यंतरों में, वनवासियों में, इनमें है, तो ज्यादा भीड़ वहां है, ज्यादा बनेगा भी तो क्या बनेगा कि भवनत्रिकों में बनेगा व्यंतर, ज्योतिष, भवनवासी कुछ नहीं। इसलिए ऊपर ऊपर के देवों की आयु प्राप्त करना वो बहुत दुर्लभ है। और ये जो कल अपन ने बात की थी 23 सागर से लेके 31 सागर तक की स्थिति, वो तो नर्म दिगंबर मुनि बनने पर ही मिलेगी। तिर्यंश है तो 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता है, गृहस्थ है तो 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता है, तो वो ऊपर ऊपर की आयु प्राप्त करना वो दुर्लभ हो जाता है। नरक में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, यद्यपि नरक में भी बाउंडेशन ऐसा है कि कौन जीव कौन से नरक तक जा सकता है, उसकी भी एक लिमिटेशन है। फिर भी कम से कम वो उसमें भी टाइम लगता है, वो भी दुर्लभ होता जाता है नीचे नीचे के नरकों में जाना, लेकिन फिर भी उससे भी अधिक दुर्लभ होता है वो स्वर्ग की ऊपर ऊपर की आयु
प्राप्त करना। इसलिए नरक भाव परावर्तन से भी अधिक काल देव भाव परावर्तन में, यद्यपि वो टाइप्स कम है, नरक से देव के टाइप्स कम है, वो जो टिक लगाने वाला काम है वो कम है, फिर भी उसमें टाइम ज्यादा लगता है। ये अपने को यहाँ इसमें देखना था। इससे क्या समझ में आता है भाव परावर्तन से, कि ऐसा कौन सा मिथ्या दृष्टि के योग्य, ऐसा कौन सी स्थिति, ऐसी कौन सी आयु, ऐसा कौन सा भाव रहा बचा जो हमने प्राप्त नहीं किया। यम नियम संयम आप कियो, पुण्य त्याग विराग था लियो, वनवास गयो मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाए दियो। उसमें अंत में ये है, तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। श्रीमद राजचंद्र जी का पद्य है, सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? सुना है ना? उसमें लास्ट में ये लाइन है कि तदपि कछु हाथ हजू न पड़ो, फिर भी हाथ में कुछ नहीं लगा। तो ये सब, ये सारी आयु ये प्राप्त की, हुआ क्या? क्या निहाल हुआ उससे? क्या निहाल किया? ये कुछ नहीं। 31 सागर की आयु भी प्राप्त की अनंत बार, तो भी जो करने योग्य कार्य था वो नहीं हुआ। खाली संसार में इस तरह से ये चक्र चल रहा है, इधर से उधर जन्म मरण का, ये इससे हमको देखने में आता है। बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही हूँ तिर्यंश से तो छठे सातवें नरक में जा ही नहीं सकते। सातवें नरक में तिर्यंश नहीं जाते? जाते हैं। सिंह शेर महामत से जाते हैं, महामत से है वो। अच्छा, महामत से जाते। और मतलब मैं कह रही हूँ मोस्ट ऑफ द तिर्यंश नहीं जाते हैं नीचे वाले नरक में। हाँ, नहीं जाते, ठीक है, लेकिन फिर भी यदि देखा जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा, तो वो टाइम देव में ज्यादा लगेगा। देव बनना और दुर्लभ होता है, ऊपर के देव बनना। नीचे के भवन तक बनना वो कोई कठिन नहीं है, वो बन जाते हैं। ऊपर के देव बनना वो दुर्लभ होता है। हाँ, तो छठे सातवें नरक में भी जाना मतलब कम। हाँ, वो दुर्लभ है, लेकिन उससे भी अधिक दुर्लभ ये होता है, इसीलिए इसमें टाइम ज्यादा लगता है। भाभी, नवे ग्रेवेक में जो मुनि जाते हैं द्रव्य लिंगी, मतलब जिनने 32 सागर की आयु पाई है, फिर भी उनके मतलब सम्यक दर्शन नहीं, उनको मतलब इतना पुण्य भी नहीं मिलता कि तो सब। सम्यक दर्शन पुण्य से नहीं होता है। सम्यक दर्शन पुण्य पाप का अभाव करने से होता है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। तो संवर क्या है? संवर का मतलब सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति पुण्य के उदय से नहीं होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति पुण्य पाप के अभाव रूप जो शुद्ध भाव है, वितराग भाव है, उससे होती है। इसलिए कोई पुण्य का उदय ऐसा आ जाए कि हमको सम्यक दर्शन हो जाए, फिर कोई पुण्य का उदय आ जाए हम मोक्ष चले जाए, तो वहां पे भी कर्म लगे ही रहेंगे साथ में, तो मोक्ष कहाँ हुआ? इसलिए किसी कर्म के उदय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। पुण्य का उदय तो बहुत है, पुण्य का उदय बहुत है, परंतु सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं में है। भी कमी नहीं है कहीं, उसके पुरुषार्थ में भी पुरुषार्थ में ही तो कमी है। अंदर देखो, पुरुषार्थ बाहर में नग्न दिगंबर हो जाना, घर गृहस्थी छोड़ देना, ये हमको, ये पुरुषार्थ है क्या? ये तो बाहर के का काम है, इसमें जीव का चलता है क्या? ये तो परद्रव्य की, अभी शाम की जो क्लास में चल रही है, जड़ की क्रिया है। ये घर छोड़ा, गृहस्थी छोड़ी, कपड़े छोड़े, माता पिता स्त्री पुत्र को जो छोड़ा, ये सब क्या है? ये किसकी क्रिया है? ये छोड़ दिया, बाहर से छूटा, ये तो शरीर की क्रिया है, पुद्गल की क्रिया है। और इसको छोड़ने रूप वो जो अपना 3 कषाय चौकड़ी या 2 कषाय चौकड़ी अभी गृहस्थी में है जब तक, वो जो भाव है, वो जीव का भाव है, वो अभाव रूप जो वीतरागता प्रकट हुई है, कषायों के अभाव रूप। अब वो तो समझता नहीं कि अंदर जीव की भाव क्या है और ये बाहर शरीर की क्रिया क्या है, और बस बाहर की एक शरीर की क्रिया को ही मुनिपना समझ रहा है। मुनिपने का अर्थ क्या है? मुनिपने का अर्थ बाहर में नग्न दिगंबर हो जाना, उसका नाम मुनि नहीं है। ये मुनि दशा है, ये दो मिलीजुली, क्या बोलते हैं, 2 द्रव्यों की मिलीजुली असमान जाति पर्याय है। तो बाहर में शरीर की नग्न दिगंबर अवस्था है, ये शरीर की परिणति है, लेकिन अंदर में भावों से नग्नता, भावों से नग्नता क्या है? गृहस्थ पना त्याग कर भावों से भी नग्न होते हैं। अष्टपौर में इस तरह की गाथा है, हो नग्न पहले भाव से, आज्ञा यही जिनदेव की, फिर नग्न होवे द्रव्य से।
मिथ्यात्व का परित्याग कर हो नग्न पहले भाव से, आज्ञा यही जिन देव की फिर नग्न हो वे द्रव्य से। पहले भावों से नग्न हो, तो ये भावों की नग्नता ये जीव की अवस्था है, और ये द्रव्य से शरीर की नग्नता ये शरीर की अवस्था है। और इन दोनों में, ये दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। जब भावों में नग्नता आती है तो बाहर में द्रव्य में भी, शरीर में भी नग्नता आती है। लेकिन ये भिन्न भिन्न नहीं जानता है, भिन्न भिन्न नहीं जानता है, तो शरीर की क्रिया को ही, बाहर की नग्नता को ही मुनि दशा समझता है, इसलिए द्रव्यलिंगी बना रहता है। ये पुरुषार्थ नहीं है। बाहर का घर गृहस्थी छोड़ देना, ये अनंत बार छोड़िए, ये पुरुषार्थ नहीं है, इसमें जीव का नहीं चलता है। जीव का पुरुषार्थ जीव में चलता है। लेकिन मुनिपना जब धारण करते हैं तो वैराग्य तो आता है, भाव में तो वो आता, मतलब नहीं तो आप क्यों मुनि बनोगे आप? वो स्थूल, वो क्षणिक, वो वास्तव में वीतराग का नहीं, वो क्षणिक वैराग्य है। वो कहीं ना कहीं राग द्वेष गर्भित उदासीनता है। वो सच्चा वैराग्य तो जब तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक ही आएगा, वही सच्चा वैराग्य होगा। और ये जो अभी वैराग्य हमको भी आता है, हमको भी रोज ऐसे लगता है घर में झगड़े टंटे मचे रहते हैं, तो वैराग्य हमको ही रहता है छोड़ दें, लेकिन वो वास्तव में राग द्वेष गर्भित वैराग्य है। नहीं, पर तीन कषाय चौकड़ी तो मुनि दशा ग्रहण करने के बाद ही आपकी छूटेगी ना? वो बाद आती है, उसको इसीलिए मैंने अभी शब्द भी बोला था 2 कषाय, वो, लेकिन वो 3 कषाय आने के बिल्कुल किनारे पर है, तभी बाहर में वस्त्र छूटते हैं, तो तुरंत शुद्धोपयोग होते ही 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। तो उसको कहने में ऐसे ही कहते हैं 3 कषाय चौकड़ी का अभाव। बाकी वो होती तो तभी है, 7वां गुणस्थान होता है तभी बाद में। चलिए, तो ये भाव परावर्तन, ऐसा अनंत भाव परावर्तन हमने इस संसार में अनादिकाल से किए हैं। अब इस भाव परावर्तन से भी जो अनंत गुना बड़ा है, ऐसा है अंतिम भाव परावर्तन। परावर्तन का मतलब है चक्र, साइकिल, वापस से घूम के आना, ये परावर्तन है, एक चक्र है। अब किसका चक्र है इसमें? भावों का। जीव के भाव कैसे कैसे रिपीट होते हैं, कितने टाइम में रिपीट होते हैं, और ऐसे भावों को हमने कितनी बार रिपीट किया है, वो बात यहाँ भाव परावर्तन के अंतर्गत बताई जाएगी। देखिए परिभाषा, 8 कर्मों के समस्त प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध के योग्य। 8 कर्मों के समस्त प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध के योग्य, जो विविध आठ कर्मों के समस्त प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध के योग्य, जो विविध योग स्थान और कषाय स्थान हैं, योग स्थान और कषाय स्थान हैं, उन सबको क्रम पूर्वक जितने काल में अनुभव करता है, उस काल को भाव परावर्तन कहते हैं। रिपीट कर रही हूँ एक बार पूरी। 8 कर्मों के समस्त प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध के योग्य, जो विविध योग स्थान और कषाय स्थान हैं, उन सबको क्रम पूर्वक जितने काल में अनुभव करता है, उस काल को भाव परिवर्तन कहते हैं। भाव की बात है ना, इसलिए अनुभव शब्द दिया है। भावों का क्या करेंगे? भावों को फील करते हैं, अनुभव करते हैं, तो उन सबको जितने काल में, ये जितने, अब ये क्या क्या शब्द आए हैं इसमें? 8 कर्म सब जानते हैं। कौन कौन से 8 कर्म हैं? बोलिए अर्पणा जी, 8 कर्म कौन कौन से हैं? मैम ज्ञानावरण,
कृष्णवरण, मोहिनी, अंतराय, वेदनीय, आयु, नामकरण और गोत्र। बढ़िया, ये 8 कर्म हैं। इन 8 कर्म के क्या कह रहे हैं? समस्त प्रकृति। तो प्रकृतियां हो गई 8 की 148 प्रकृतियां। फिर स्थिति, तो 8 कर्मों की स्थिति कितनी कितनी है? स्थिति 2 प्रकार की होती है, एक जगन्य स्थिति और एक उत्कृष्ट स्थिति। स्थिति का मतलब क्या है कि वो कर्म कितने समय तक आत्मा के साथ में बंधा रहेगा। कर्मों के आत्मा के साथ बने रहने का जो टाइम पीरियड है, काल है, वो कहलाता है स्थिति बंध। तो स्थिति कितनी है 8 कर्मों की? याद है आप लोगों को? तब तो पूछूं, नहीं याद है काफी। ठीक है, अभी अपन वो नहीं पढ़ रहे हैं। 8 कर्मों की जगन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति है। जैसे मोहिनी की 70 कोड़ाकोड़ी उत्कृष्ट स्थिति है, वो दर्शन मोहिनी की है। चारित्र मोहिनी की 40 कोड़ाकोड़ी की उत्कृष्ट स्थिति है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय की 30 कोड़ाकोड़ी सागर की है। नाम और गोत्र की 20 कोड़ाकोड़ी सागर की है। ज्ञानावरण, उसमें अंतराय भी है साथ में, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेदनीय। तो ऐसा ये उत्कृष्ट स्थिति है। और जगन्य स्थिति 5 कर्मों के अंतर्मूर्त है। और नाम गोत्र एवं अष्टो, नाम और गोत्र के 8 मुहूर्त है। वेदनीय की अपरा 12 मुहूर्ता, वेदनीय की 12 मुहूर्त है। ऐसे इनकी स्थितियां हैं। ठीक है, तो 8 कर्मों की 8 की प्रकृति, ये तो हमने, ये जो स्थितियां भी है ना, ये स्थितियां हमने मोटी मोटी 8 कर्मों की देखी हैं। एक्चुअल में जैसे हमने कह दिया वेदनीय की स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागर की है। तो वेदनीय के भेद कितने हैं? वेदनीय के 2 भेद हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। तो दोनों की 30 कोड़ाकोड़ी नहीं है। असाता वेदनीय की 30 कोड़ाकोड़ी सागर है और साता की उससे आधी है, वो 15 कोड़ाकोड़ी सागर ही। ऐसे ही सब में है, ये तो अपन ने 2 ही भेद वाले हैं। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, सब में ये जो बताई कि नाम कर्म की स्थिति 20 कोड़ाकोड़ी सागर है, तो उनमें जो कुछ पाप रूप प्रकृतियां हैं, कुछ उनकी 20 कोड़ाकोड़ी सागर है। और जो थोड़ी शुभ रूप प्रकृतियां हैं, उनकी किसी की 10 की है, किसी की 15 की है, कम है, मतलब उससे कहने का मतलब ऐसा है। ऐसे ही चारित्र मोहनीय में भी वेद हैं, 3 वेद हैं। तो चारित्र मोहनी की 30 कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति, 40 कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति कही। तो 3 वेदों में, तीनों ही वेदों की 40 कोड़ाकोड़ी नहीं है। पुरुष वेद की 10 कोड़ाकोड़ी की है। हो सकता है मैं भी गलत मतलब कंफ्यूज हूँ, यानी तीनों वेदों में अलग अलग है। एक में 10 है, एक में 15, एक में 20 है, इस तरह से है। या फिर 20, 30 और 40 ऐसे है, शायद 10, 15 और 20 है। इस तरह से वो अलग अलग स्थितियां हैं उनमें, जो यानी 148 कर्म प्रकृतियां हैं ना, सब में अलग अलग है। यहाँ अभी हम जो पढ़ेंगे ना, वो भी अभी हम केवल एक कर्म का हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन इसको समझना कितना बड़ा होगा, ये कितना बड़ा होगा कि 148 कर्म प्रकृतियां और उनकी एक एक की जगन्य स्थिति और एक एक की उत्कृष्ट स्थिति, उसके साथ में इनको लगाना है। और वो तो 148 ही गिनाए हैं, नहीं तो कर्म के तो संख्यात असंख्यात प्रकार और हैं। पर यहाँ 148 कर्मों में जगन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति के हिसाब से इसको लगाना है। तो ये तो हुए प्रकृति स्थिति। अनुभाग स्थान की चर्चा भी अपन देखेंगे। अनुभाग के स्थान, अनुभाग का मतलब क्या है? वो फल देने की जो उनकी शक्ति है, यानी कैसा कैसा फल देते हैं। तो कुछ स्थान हमने देखे थे। जो घातिया कर्म है, घातिया कर्म किस तरह से फल देते हैं। अघातिया कर्म में प्रशस्त होते हैं और अप्रशस्त होते हैं। तो वो किस तरह से फल देते हैं, उनकी शक्ति को 4 तरह से बताया। घातिया कर्मों की फल देने की शक्ति, उसके लिए 4 उदाहरण दिए। कौन कौन से? बोलिए निशान की। नीम, कांजी, विष, हला। घातिया कर्म का वो, हाँ, वो चलिए कोई बात नहीं, पूर्णिमा आंटी बोलिए। लता, दारू, काष्ठ और पाषाण, क्या है वो? अस्थि, शैल, लता, दारू, हाँ, शैल, अस्थि, दारू और लता। अधिक से मंद, तीव्र से मन की तरफ से आएंगे। शैल, अस्थि, दारू और लता। दारू मतलब लकड़ी। लकड़ी। हाँ,
शैल, अस्थि, दारू और लता, ये घातीय कर्मों के अनुभाग की शक्ति बताइए। अघातीय कर्मों के अनुभाग की शक्ति, क्योंकि अघातीय कर्म दो प्रकार के हैं, पुण्य रूप भी है और पाप रूप भी है। तो अघातीय कर्मों की अनुभाग की शक्ति, प्रशस्त कर्मों के अनुभाग की शक्ति किस प्रकार की है? सुलोचना भाभी, नहीं याद? बोलिए भारती आंटी। गुड़ शक्कर, प्रशस्त की पूछ रहे हैं ना? गुड़ हाँ, शक्कर, प्रशस्त। गुड़ शक्कर मिश्री है सबसे मीठा में, मिश्री चलिए, गुड़। ठीक है, बोलिए ज्योति जी। गुड़, खांड, शक्कर और अमृत। बढ़िया। गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। गुड़ का मिठास सबसे कम है, फिर खांड का उससे ज्यादा है, शर्करा का उससे ज्यादा, अमृत का सबसे ज्यादा। इस तरह से गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, ये प्रशस्त कर्मों की, अघातीय कर्मों में। और अप्रशस्त यानी पाप रूप प्रकृतियों का अनुभाग, पाप रूप प्रकृतियों का अनुभाग किस प्रकार का है? बोलो प्रीति। नीम, कांजीर, विष, हलाहल। बढ़िया। नीम, कांजीर, विष और हलाहल, ये पाप प्रकृतियों में अनुभाग है। नीम रूप, कांजी रूप, विष रूप और हलाहल, मतलब पाप है वो कड़वा फल देगा ना, तो कड़वे उदाहरण उसके लिए दिए हैं। नीम से कांजीर और कड़वा, कांजीर से विष और विष से भी हलाहल वो और कड़वा। पुण्य है वो अच्छा फल मतलब हमको अच्छा लगता है पुण्य का फल, तो उसके लिए मीठे उदाहरण दिए, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। और घातिया कर्म है वो सब पापी रूप है, वो घात करते हैं, पिटाई करते हैं, घातिया नाम है ना। तो उसके जो उदाहरण है वो किस तरह के हैं कि लता से मारा जाए, दारू यानी लकड़ी से मारा जाए उससे और ज्यादा लगेगी, फिर हड्डी से मारा जाए तो और ज्यादा लगेगी, और शैल, पत्थर ही उठा के पटक दिया जाए ऊपर तो बहुत अधिक उससे लगेगी। तो ऐसा वो फल बताने के लिए चार चार प्रकार के उदाहरण दिए हैं, इनके अनुभाग बताने के लिए। तो अनुभाग एक टाइप का नहीं होता है, अनुभाग अलग अलग टाइप का होता है, ये इससे समझना है। ये तो चार उदाहरण दिए हैं, लेकिन अनुभाग के स्थान कितने बनेंगे, ये असंख्यात लोक प्रमाण है। अनुभाग के यानी पॉइंट्स देखें, जैसे हम कलर देखते जाते हैं कभी मैचिंग स्टोर पे, ब्लाउज पीस लेना है कि पेटीकोट लेना है, तो एक ही रेड कलर चाहिए, तो क्या एक ही होता है उसके पास में? कितने रेड में भी पूरी लाइन लगी होती है, डार्क से लेके लाइट तक, अलग अलग शेड। ऐसे अनुभाग के भी कहने के लिए हमने एक कह दिया नीम टाइप का है कि गुड़ टाइप का है, लेकिन उसके भी बहुत सारे स्थान हैं, तो अनुभाग स्थान असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। ये हुआ अनुभाग स्थान। और प्रदेश बंद के योग, अब प्रदेश बंद किससे होता है? कर्मों का चार प्रकार के बंद होते हैं, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद और अनुभाग बंद। तो हमने एक गाथा पढ़ी है, दो दो टाइप के बंद किस किस से होते हैं? बोलिए मीका भाभी। योग और कषाय से होते हैं, स्थिति अनुभाग कषाय से होते हैं, और योग से प्रतीक, प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं। जोगा पैड़ी प्रदेशा, स्थिति अनुभागा, कषाय दो होंती। बढ़िया। तो जो स्थिति और अनुभाग बंद है वो तो कषाय से होते हैं, और प्रकृति और प्रदेश बंद वो योग से होते हैं। तो प्रदेश बंद के लिए कि कितने परमाणु आएंगे, कितने परमाणु आएंगे, उसके लिए योग देखना है, योगों के स्थान, कितने टाइप के योग होते हैं, योग स्थान यहाँ बताए जाएंगे। तो ये अभी अपन केवल शब्द देख रहे हैं, जो परिभाषा हमने अभी देखी है उस परिभाषा में जो शब्द आए हैं। 8 कर्मों के समस्त प्रकृति यानी पूरी जितनी 148 प्रकृतियां हैं, उनकी स्थिति, उनके अनुभाग और उनके प्रदेश बंद के योग्य जो विविध योग स्थान और कषाय स्थान है। 4 प्रकार का बंद है, स्थान 2 प्रकार के बताए हैं, क्योंकि प्रकृति और प्रदेश बंद वो योग स्थानों से होगा, स्थिति और अनुभाग बंद वो कषाय स्थानों से होगा, कि कषाय किस टाइप की है उसका जो निर्धारण करने वाला है स्थिति और अनुभाग बंद का, वो होता है कषाय, कषाय के स्थान। और प्रकृति और प्रदेश बंद का निर्धारण करने वाला वो होता है योग स्थान। तो इन चारों के लिए जितने टाइप के योग स्थान हैं, जितने टाइप के कषाय स्थान हैं, उन सबको क्रम पूर्वक जितने काल में अनुभव करता है उस काल को भाव परिवर्तन
कहते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे कि समझ लीजिए कोई कर्म बंधा, एक हमने किसी जीव को, एक चींटी मरी, चींटी को मारा, ऐसे समझो, मरी नहीं, मारा, चला के मारा। तो वो जो चींटी को मारने रूप हमने भाव किया और वो चींटी को मार दिया, तो इस भाव से जो कर्म और उसकी जो स्थिति, जो अनुभाग, आज मारा तो वो जो बंधा और कोई और मारे या हम ही कभी फिर से और मारे, तो क्या सेम स्थिति, सेम अनुभाग, सेम होगा? ये नहीं। एक ही प्रकार का जो काम हुआ है उसमें उससे होने वाला बंध, चारों प्रकार का बंध, वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। एक ही काम एक ही हुआ है, लेकिन जो बंध होएगा, जो बंध होगा, वो बंध हर बार अलग अलग टाइप का हो सकता है। और एक ही टाइप का बंध करने के लिए, मान लो किसी ने 10 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बांधी किसी कर्म की, तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बांधने के लिए क्या परिणाम एक ही टाइप का होता है? नहीं, असंख्यात टाइप के परिणाम हो सकते हैं जो 10 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बांधने, यानी एक स्थिति बांधने के लिए एक ही परिणाम हो ऐसा नहीं है, और एक परिणाम से एक ही स्थिति बंधे ऐसा भी नहीं है। एक ही परिणाम से कई टाइप की स्थितियां बन सकती हैं और एक ही स्थिति कई टाइप के परिणामों से बन सकती है। ये चीज यहाँ पर बताई जाएगी कि कितना फैलाव है, जीव के परिणामों का कितना फैलाव है और उससे होने वाले कर्म के बंध के जो टाइप्स हैं उसमें कितना फैलाव है, वो यहाँ पे भाव परावर्तन के अंतर्गत बताया जाएगा। तो देखिए स्थिति स्थान किसे कहते हैं? यहाँ जो कहा ना, योग्य विविध स्थान है, तो स्थितियों के स्थान होते हैं। स्थितियों के स्थान का मतलब जैसे जो बंधने रूप जो कर्म है, बंधने रूप कर्म की स्थिति के जो प्रकार हैं, कितने प्रकार की स्थिति बंध सकती है किसी कर्म में। जैसे अभी हमने देखा मोहनीय कर्म को अपन लेते हैं, मोहनीय कर्म की जगन्य स्थिति, मोहनीय कर्म की जगन्य स्थिति अंतर्मुख, और उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, ये बात अपन कर रहे हैं सैनी पंचेंद्रिय की अपेक्षा से। सैनी पंचेंद्रिय की होती है 70 कोड़ा कोड़ी सागर, एक इंद्रिय आदि के कम होती है, तो सैनी पंचेंद्रिय के हिसाब से बात करेंगे। तो सैनी पंचेंद्रिय की जगन्य स्थिति अंतर्मूर्त नहीं होगी, फिर सैनी पंचेंद्रिय की जगन्य स्थिति वो अंत कोड़ा कोड़ी सागर होगी। लेकिन ये अपन कॉमन सामान्य रूप से समझ रहे हैं, अपन उतना डिटेल में नहीं जा रहे, केवल एक समझने के लिए। तो स्थिति स्थान किसे कहेंगे? अपन मान लेते हैं ऐसे समझने के लिए कि मोहनीय कर्म की जगन्य स्थिति है 100 वर्ष, माना है हमने, है ना, जगन्य स्थिति 100 वर्ष, और उत्कृष्ट स्थिति है 1000 वर्ष, बस इतना सही मानते हैं अपन। ठीक है, 100 जगन्य है, उत्कृष्ट 1000 है, ये स्थिति है। तो स्थिति के टाइप्स कितने बनेंगे? जैसे अभी अपन ने भाव परावर्तन में टाइप्स देखे थे, आयु के टाइप्स, कि 10,000 वर्ष, वो असंख्यात बार 10,000 वर्ष, असंख्यात टाइप तो वो हो गए। उसके बाद में 10,000 वर्ष प्लस 1 समय प्लस 2 समय प्लस 3 समय, ऐसे करके करते करते 11,000, फिर 11,000 प्लस 1 समय, 2 समय, 3 समय, फिर 12,000, ऐसे करते करते 33 सागर तक नरक की आयु को लगाना है। तो कितने सारे टाइप बनेंगे। ऐसे ही यहाँ स्थिति के टाइप देखने, उसका नाम है स्थिति स्थान। किसी भी कर्म के स्थिति स्थान कितने हैं? तो अभी हमने जो माना है, पहला स्थान हुआ 100 वर्ष का, फिर दूसरा स्थान हुआ 100 प्लस 1 समय, फिर तीसरा स्थान हुआ 100 प्लस 2 समय। ऐसे एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते ये 3 समय 4 समय ऐसे करते करते बढ़ाएंगे। असंख्यात समय बाद 100 वर्ष प्लस 1 मिनट, फिर 100 वर्ष प्लस 1 मिनट और 1 समय, फिर 100 वर्ष 1 मिनट 2 समय, ऐसे करते करते फिर 100 वर्ष और 2 मिनट। अभी थोड़ा खोल के बता रही हूँ मैं आपको, हमको तो प्लस करके 100 के बाद सीधे 200 300 पे आ जाते हैं अपन। एक एक समय करके बढ़ाएंगे, असंख्यात समय बाद जाके 1 मिनट क्या 1 सेकंड होगा। अभी सेकंड से बढ़ाओ तो और कितना बढ़ेगा वो, 100 वर्ष प्लस
1 2 3 4 5 समय समय बढ़ाते बढ़ाते 100 वर्ष प्लस 1 सेकंड की स्थिति कितनी देर बाद आएगी? कितनी लंबी सारी लाइन अपने को पहले लिखनी पड़ेगी? असंख्यात वो पहले लिखने पड़ेंगे समय, फिर 100 वर्ष प्लस 1 सेकंड, फिर 100 वर्ष प्लस 1 सेकंड और 1 समय, 100 वर्ष प्लस और 1 सेकंड और 2 समय, 100 वर्ष प्लस और 1 सेकंड और 3 समय, ऐसे करके वापस से संख्या समय होंगे, तब 100 वर्ष प्लस 2 सेकंड होंगे। समझ में आ रही है बात? भाव भासना हो रही है? कुछ ख्याल में आ रहा है? कितने सारे टाइप्स बनेंगे इसमें। तो ऐसे करके स्थितियां बढ़ा के 1000 तक पहुंचेंगे, 1000 तक पहुंचेंगे। कितनी सारी होगी, कितने सारे टाइप्स बनेंगे, ये कहलाते हैं इनके स्थिति के प्रकार, कर्मों की स्थिति के टाइप्स, स्थिति स्थान, इसको कहते हैं स्थिति स्थान। तो ये तो अभी हमने थोड़ा छोटा सा उदाहरण लिया है। अब अपन अंतर्मूढ़ से लेके पर वो वैसे अंतर्मूढ़ से नहीं लगेगा, वो अलग अलग, एक इंद्रिय का अलग बनेगा, 2 इंद्रिय का अलग बनेगा, उसी हिसाब से बनेगा। तो आप अंतर कोड़ा कोड़ी सागर से भी लगाएंगे तो एक एक समय बढ़ाते 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 70 कोड़ा कोड़ी तक के मोहनीय कर्म के अगर बनाने हैं, कितने सारे स्थिति स्थान होते हैं। एक ही में भी ये स्थिति है। ऐसे पूरे 148 कर्म प्रकृतियों में तो ये सब कहलाते हैं स्थिति स्थान। ये सब कवर करने, ये भाव परावर्तन में क्या होना है। अभी तक तो हमने छोटी मोटी चीजें की थी। क्या किया था, वो एक पुद्गल का परावर्तन किया था कि जो समय प्रबद्ध आया था उसको रिपीट किया था, आकाश के प्रदेशों को कवर किया था, काल के समयों को कवर किया था। अभी इसमें क्या करना है, और भाव परावर्तन में केवल एक आयु कर्म का था, केवल एक आयु की स्थितियों को उसमें कवर किया था। अभी यहाँ क्या करना है, पूरे 8 कर्मों की 148 प्रकृतियों के जगन्य से लेके उत्कृष्ट तक के जितने भी स्थिति स्थान हैं उन सबको कवर करना है। अभी ये तो हुआ स्थिति स्थान, समझ में आया? स्थिति स्थान। इसके बाद में कि जिन कषाय, दूसरा वर्ड है कषाय अध्यवसाय स्थान। ये शब्द इसमें आएंगे अभी समझने के लिए, इसलिए पहले अपन ये शब्द समझ रहे हैं। बोलिए ज्योति जी। नहीं हो रहा? इसमें भी दीदी कोई क्रम रहता है क्या? क्योंकि कर्मों का मतलब क्या रहेगा, जैसे 140 प्रकृतियां हैं तो ये मतलब किस क्रम में जाएंगे? यानी ऐसा क्रम पढ़ने में तो नहीं आया, लेकिन फिर भी वो जो कर्मों का जो क्रम है उसी क्रम से इसको काउंट करते हैं। जैसे ज्ञानावरण से है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनी, उसी क्रम से इसको लगाते हैं। सबसे पहले ज्ञानावरण, जब जो लिखा है ना घुमट सारादि में उदाहरण अगर दिया है तो ज्ञानावरण से ही दिया है, तो ज्ञानावरण से ही शुरू करते हैं उसको। सबसे पहले क्रम पे ज्ञानावरण आता है, इसलिए। बोलिए निशांत। ये जो भाव परावर्तन तो जीवाश्रित और बाकी सारे पुद्गलाश्रित ही हो गए। फिर से बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी कट गई। भाव परावर्तन तो जीवाश्रित हुआ ना, जीव के जीवाश्रित, परिणाम। हाँ, परिणामों के आधार पे, पर फिर भी उसमें साथ में वो योग स्थान वगैरह भी हैं। अच्छा, यानी द्रव्य परावर्तन है उसमें पुद्गल वर्गणाएं जो आ रही है वो पौद्गलिक है, उस पे डिपेंड कर रहा है। और क्षेत्र परावर्तन है उसमें वो क्षेत्र को देखा जा रहा है, काल में काल को देखा जा रहा है। यहाँ पे भावों के आधार पे, तो कह सकते हैं जीव के भावों के आधार पर ही आधारित। आज तो गुरुदेव के प्रवचन में भी यही था, जड़ाश्रित है, मतलब पुद्गलाश्रित, सारा वही था सुबह का प्रवचन आज। मुझे शाम को याद दिलाइएगा, अभी जो आज 47 शक्तियों वाला गुरुदेव का प्रवचन चला था उसमें जो अपने को कंफ्यूजन था ना, वो आज गुरुदेव के प्रवचन में आया था, वो सुबह 47 शक्तियों वाले प्रवचन में। तो वो शाम को कर लेंगे अपन उसको। कषाय अध्यवसाय स्थान, ये क्या है? दूसरा शब्द है कषाय, यहाँ जगह नहीं, इधर लिख लूं, अध्यवसाय स्थान। पहला तो हो गया स्थिति स्थान, दूसरा शब्द है कषाय अध्यवसाय स्थान। अध्यवसाय का मतलब है कि आश्रव रूप परिणाम जो है, तो जीव के जिन कषाय परिणामों से कर्मों की
स्थितियां बनती हैं, यानी कर्म बंधते हैं, उन परिणामों को कषाय अध्यवसाय स्थान कहते हैं। यानी स्थिति बंध की जो ये विविधता हो रही है, इतने टाइप की स्थिति बन रही है, इतनी सारी टाइप की स्थितियां हमने देखी, ये इतनी सारी स्थितियां क्यों बन रही हैं? इससे क्या समझ में आ रहा है? कर्म की स्थिति अलग अलग टाइप की बन रही है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि भाव अलग अलग हुए होंगे, तभी स्थिति अलग अलग बनी है। तो इतने सारे टाइप की स्थिति अलग अलग है, इसलिए जीव के जो भाव होंगे इस टाइप के कषाय, ये कषाय करने रूप जो परिणाम है वो भी अलग अलग टाइप के हैं। इसलिए स्थिति बंध के लिए जो उत्तरदायी हैं, स्थिति बंध के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हैं, ऐसे कषाय परिणामों को कषाय अध्यवसाय स्थान कहते हैं। यानी इनके भी कितने टाइप्स होंगे, क्योंकि अभी देखेंगे हम आगे कि एक ही स्थिति, हमको लग रहा है इतनी सारी स्थितियां हैं तो इतने सारे कषाय अध्यवसाय स्थान, तो जितनी स्थिति उतने स्थान, ऐसा नहीं है। एक ही स्थिति बांधने के लिए जो परिणाम है वो बहुत सारे टाइप के हैं। तो एक एक स्थिति के साथ में बहुत बहुत सारे कषाय अध्यवसाय स्थान, उससे बहुत ज्यादा है, स्थिति स्थानों से बहुत ज्यादा वो कषाय अध्यवसाय स्थान है। फिर तीसरा शब्द है अनुभाग अध्यवसाय स्थान। अनुभाग अध्यवसाय स्थान, ये जीव के जिन कषाय परिणामों से कर्मों का अनुभाग बंध होता है उसे अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान कहते हैं। यानी लिख लीजिए आप लोग पहले, ये जो कषाय अध्यवसाय स्थान है इसको स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान भी कह सकते हैं। कषाय अध्यवसाय स्थान को स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान, और फिर दूसरा तो अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान है ही, वो सिमिलर हो जाएगा दोनों में। यानी एक तो है कर्मों की स्थिति, पहला हमने पढ़ा था स्थिति स्थान, वो है कर्मों का, और फिर दूसरा पढ़ा स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान, की स्थिति को बांधने के जो जीव के कषाय के परिणाम हैं वो कितने हैं, वो स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान या कषाय अध्यवसाय स्थान। फिर तीसरा है अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान, कि वो जो स्थिति बंधी है अलग अलग टाइप की, उसमें अलग अलग फल कैसे आ रहा है, वो जो कर्म बंधे हैं तो वो जीव के जो परिणाम जो अलग अलग फल देने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, अलग अलग फल जिन परिणामों के माध्यम से आ रहा है वो परिणाम वो कहलाते हैं अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान। एक सा काम हुआ, कषाय एक सी हुई, स्थिति एक सी बंधी, लेकिन फल अलग अलग टाइप का आ सकता है, उसमें अनुभाग बंध अलग अलग टाइप का पड़ सकता है, तो वो कहलाता है अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान। और चौथी चीज है, अभी लिख लीजिए फिर और कल समझ लेंगे, योग स्थान। योग स्थान, योग का मतलब वही है आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है वो योग कहलाता है। तो प्रकृति और प्रदेश बंध के लिए जो कारणभूत हैं, प्रकृति प्रदेश बंध के लिए कारणभूत आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन, वो योग कहलाता है, और उसके समस्त प्रकार वो योग स्थान कहलाते हैं। यानी जितने टाइप्स उसके बनेंगे, योगों के भी अलग अलग टाइप्स बनेंगे, तो वो योग स्थान कहलाता है। इस तरह से ये चार चीजें हैं। अब ये समझ में आ जाएगा तो कल अब इसमें से किस तरह से वो अप्लाई करना है अपने को, वो कल अपन समझेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। अभी ये कुछ पूरा नहीं हुआ है, अभी कुछ समझ भी नहीं आया होगा, हो सकता है नए लोगों को जो पहली बार सुन रहे हैं, कल अपन इसको देखेंगे, समझ में आ जाएगा। फिर मेरे को बहुत अच्छे से भी समझ में नहीं आया, पर बहुत ज्यादा वो लग रहा है टफ। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रही थी, मेरे एक बहुत क्वेश्चन उठ रहा है, ये जो पांचों परावर्तन साथ साथ चलते रहते हैं?
अच्छा, ऐसा होता होगा क्या कि एक भाव परावर्तन कंप्लीट हो जाएगा, एक पूरा साइकिल कंप्लीट होगा, तो सेकंड भाव परावर्तन जो होगा वो सेम होगा? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बस एक चीज वो पूरी हो जाएगी तब उसको एक परावर्तन कहते हैं, फिर दूसरा सेम होगा या नहीं होगा। मेरे को क्या ऐसा लगा कि शायद जैसे एक भाव परावर्तन हमारा कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड भाव परावर्तन वैसा का वैसा हुआ। ऐसा कुछ देखने में तो नहीं आया, और सोचेंगे मतलब विचारेंगे, ऐसा लगता तो नहीं है, फिर भी देख लेंगे। ये आज केवल अपन ने शब्द सीखे हैं, कल आ जाएगा, मतलब कल आएगा समझ में। आज तो कुछ भी नहीं आया होगा, तो कल थोड़ा बहुत आ जाएगा, और फिर भी आ ही जाएगा, उसकी गारंटी मैं नहीं देती हूँ। कोशिश करेंगे पूरी कि समझ में आ जाए। बोलिए रेखा जी। मैं ये कह रही थी कि आपने ये कहीं लिखा हुआ है, मैं जैसे पढ़ के थोड़ा समझ लेते। हाँ, मैंने भेजती जा रही हूँ ना, मैंने कल तक के सारे नोट्स भेज दिए हैं आपको। ये हाँ, भाव उसमें है परावर्तन ये नहीं है, ये मैं बाद में एक बार समझा दूं फिर मैं भेजती हूँ। मैं पहले से भेज दूंगी तो आप लोग पहले आगे आगे का पढ़ के वो फिर आगे आगे के प्रश्न भी आगे आगे के उठा लेते हैं, और इसलिए मैं लास्ट में भेजती हूँ। बाकी जिन जिन लोगों के पास पहले का है उनके पास तो है ही। हमारे पास नहीं है। भेज दूंगी मैं कल तक, कल ही अपना पूरा हो जाएगा ना, फिर मैं भेज दूंगी। ठीक। जय श्री राम।